आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में फियर इज बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। मैं और मेरा दोस्त छत पर हम लोग रात को सोए हुए थे। मुझे बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी और मैं आधा नींद में चला गया था। तभी मेरा दोस्त रितेश ने कहा कि कल सुबह 5 बजे ही ट्रेन है, जल्दी ही उठ जाना। मैंने कहा हाँ ठीक है, याद है मुझे। बात ये थी कि हम दोनों शहर में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और हम लोग छुट्टियों में घर आए थे और हम लोग अपने गांव में ही थे। तो हम लोग एक ही साथ रहते थे और एक ही साथ सोते थे। तो सुबह हम लोगों को ट्रेन पकड़ के कॉलेज जाना था जहां हम लोग पढ़ते थे। हम लोग के गांव से उस कॉलेज तक यानी शहर पहुंचने तक हमें एक दिन लग जाता था। जैसे कि आज अगर सुबह 5 बजे ट्रेन है तो कल सुबह पहुंचाती थी 5 बजे ही। फिर हम लोग वहां से निकले अपने घर से और जाकर ट्रेन पकड़ लिए। मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद लग रहा था तो मैं ट्रेन में भी जाकर फिर से सो गया। दिन हो चुका था और मैं 10 या 11 बजे के करीब उठा। फिर हम लोग कुछ खाने के तो लाए नहीं थे अपने साथ, तो ट्रेन में जो भी कुछ मिलता उसे खरीदते और खाते जाते। फिर ट्रेन चलती जा रही थी और दिन ढल गया, शाम हो चुका था और करीबन 2 या 3 बजे के बाद से ऐसा कोई ट्रेन में चढ़ा ही नहीं जो खाने पीने वाला कुछ सामान बेचता हो और हमें कुछ ज़्यादा ही भूख लगने लगी थी। फिर हमने सोचा कि कुछ दूर देखते हैं, कहीं कोई और आ ही जाएगा जो कुछ खाने को सामान बेचता होगा। फिर लगभग 11 साढ़े 11 के करीब हमने खिड़की से देखा कि 10 या 15 लोग दूर से आ रहे हैं और वह एक हॉल्ट था जहां ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी थी। हमने ठीक से देखा तो शायद उनके हाथ में कुछ कुछ सामान था। फिर हम गेट पर चले गए और गेट से देखने लगे कि वे लोग कौन थे। तभी हमने देखा कि वे लोग कुछ खाने पीने का सामान बेचने वाले थे जो कि ट्रेन की तरफ ही आ रहे थे। अब मैं खुश हो चुका था। फिर वे लोग ट्रेन के हॉर्न सुन के आगे वाले बोगी में जल्दी से चढ़ गए। हमने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर में नेक्स्ट स्टेशन पे हम जाकर खरीद लेंगे। तभी ट्रेन धीरे धीरे चल ही रही थी कि मेरी नज़र नीचे एक आदमी पर गया जो कि मेरे दोस्त रितेश था। वह नीचे खड़ा था और मुझे बाय कर रहा था। मैंने पूछा जोर से चिल्ला के, पागल हो गए हो? ट्रेन चल पड़ा है और तुम नीचे क्या कर रहे हो? जल्दी से ऊपर आओ। तो उसने सर हिलाते हुए ना में जवाब दिया और बाय करने लगा। मैंने भी ट्रेन से छलांग लगा दी और ट्रेन काफ़ी स्पीड में नहीं थी, इसलिए मुझे कुछ हुआ नहीं। मैं उतर कर उसके पास जा पहुंचा और बोला कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे चलते ट्रेन छूट गया हम लोग का, तुमने क्यों उतरा ट्रेन से? तभी अचानक से जोर की हवा चलने लगी और उसका चेहरा एक खौफनाक चेहरा में बदल गया। तभी मुझे ट्रेन के पीछे से आवाज़ आने लगा। मैंने देखा कि रितेश मेरा दोस्त जो कि उसी गेट पे खड़ा था जहाँ मैं था और वह जोर जोर से चिल्ला रहा था कि तुम क्यों उतर गए। और मैंने आगे देखा तो मेरे आगे कोई नहीं था और फिर दूर से वही आदमी जो कि खौफनाक चेहरा वाला था मुझे पत्थर मारा और मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं ट्रेन में ही था और मेरा दोस्त रो रहा था और चारों तरफ से लोग मुझे घेरे हुए खड़े थे। मुझे होश तो आ चुका था लेकिन उतना ध्यान नहीं आ रहा था कि मैं हूँ कहाँ, मेरे साथ हुआ क्या। अगली स्टेशन पर मुझे मेडिकल हेल्प में मिली ट्रेन की तरफ से। फिर जब मैं अच्छे से ठीक हो गया तब मुझे पता चला कि रितेश ट्रेन से उतरा ही नहीं था। मुझे सम्मोहित करके उस पिशाच ने ट्रेन से उतारा था जो कि कभी उसे लोग पत्थर मार मार कर उसे मार डाले थे। उसके बाद से उसकी आत्मा लोगों को इसी तरह भटका भटका कर पत्थर चलाकर मारने की कोशिश करती है। लेकिन मैं अपने दोस्त की वजह से बाल बाल बचा। मेरा दोस्त जो कि देखा था कि मैं बेहोश हो गया, उसने ट्रेन की चेन खींची और मुझे बचा लिया। उसके बाद से उस रास्ते से जब भी मैं शहर को जाता हूँ या फिर अपने गांव जाता हूँ तो मैं सीहम जाता हूँ। तो दोस्तों आज की यही कहानी थी। अब हम फिर मिलते हैं कल की एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।